देखिए, आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद जो है, तो जिला परिषद का जो इलेक्शन है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर आए। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन ख़त्म हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बहुत ज़बरदस्त और एक तारीख़ी कामयाबी भी हासिल की है। जैसे ही रिजल्ट्स आए उसके पहले जो है तो ज़िला परिषद और पंचायत समिति का ऐलान हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। चूँकि हमारी एक बड़ी कामयाबी की वजह से पूरे महाराष्ट्र भर में जहाँ जहाँ पे भी 12 ज़िला परिषद के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ से हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि हमको यहाँ से जो है तो MIM से लड़ना है। इसीलिए महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने ज़िला परिषद लड़ने के लिए जो एक कमेटी गठित की है, जिसके अंदर मैं नासिर सिद्दीकी, साथ ही हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे माजी ज़िला अध्यक्ष कॉरपोरेटर शेख अहमद साहब, इसी तरह हमारे माजी कॉरपोरेटर विकास हेड़के साहब और कुणाल खरात जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष है, ये 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ 12 ज़िला परिषद के इलेक्शन हो रहे हैं तो ये उसको मॉनिटर करेंगे। तो इसीलिए आज जो है तो हम लोगों ने आपको यहाँ बुलाया और आपके ज़रिए ऐलान कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर MIM जो है तो पूरी ताकत के साथ ज़िला परिषद के इलेक्शन लड़ने जा रही है। पंचायत समिति के भी चुनाव उसमें भी खड़े करने, साथ ही साथ जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों के साथ ही डेट डिक्लेयर हुई, साथ ही इलेक्शन हो रहे हैं। तो हम लोग जो है तो जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों भी इलेक्शन जो है तो MIM जो है तो पूरी ताकत के साथ में लड़ेगी। ये ऐसा आपके माध्यम से जो है तो हम आज डिक्लेयर करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। अगर इसके अलावा आपके कोई सवालात होंगे तो आप शेख अहमद साहब है और ये हमारे साथ के जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे सवालात भी कर सकते हैं। सभी सीटें पूरी सीटें जहाँ जहाँ भी हमारा संगठन पहले भी था और अभी भी है, प्लस हमारे साथ में अभी जो बड़ी कामयाबी मिली है, इस वजह से हमारे साथ नए और बड़े चेहरे भी जुड़ रहे हैं। तो हम सारी चीज़ों को जो देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद में 2 से बड़ा कम शॉर्ट पीरियड है हमारे पास में। असल में मतलब 21 तारीख को लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि 5 तारीख को इलेक्शन भी है। तो इतने कम पीरियड के अंदर हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में हमारा संगठन ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। और गांव-गांव, खेड़े-खेड़े और संगठन को मजबूत करने के लिए जिला परिषद भी और पंचायत समिति भी, ये दोनों इलेक्शन जो है तो हम लोग बहुत ताकत से लड़ेंगे। असल में ग्रामीण का जो इलाका है वहाँ पर भाजपा हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, इनका जो है नेटवर्क बहुत ज्यादा है, तो उससे कैसा फाइट करेंगे? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भरोसा अभी पैदा हुआ है, एक बढ़ा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो एक ऐसी पार्टी है। आप देखिए, दूसरी जमातों के अंदर हमने एक एग्जाम्पल दिया कि वंचित जो दलित समाज की एक बड़ी पार्टी कही जाती है, लेकिन उनके पास आज 2 नगर सेवक चुनकर आए हैं उस समाज से बोल रहा हूँ मैं, वंचित समाज से बोल रहा हूँ। लेकिन MIM से जो है तो 4 नगर सेवक आए वंचित समाज के हमारे। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भरोसा बढ़ रहा है। और गांव-गांव, खेड़े-खेड़े पार्टी को तो कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोग जो है तो MIM के साथ में जोड़ना चाह रहे हैं और इलेक्शन उससे लड़ना चाह रहे हैं। इसी वजह से जो है तो हम पूरे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। नॉन मुस्लिम को उतारेंगे उधर से? हमारे पास नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का कोई ऐसा इशू नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सारे समाजों को जो है तो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े समाज हो, हमारे हिंदू भाई हो, जो समाज का रिप्रेजेंटेशन हम करवा सकते हैं बड़ी ईमानदारी से, वो हम तो हाउस में पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए MIM जो है तो अपने इसके ऊपर कायम है और आगे भी रहेगी। किसी पार्टी से युति वगैरह नहीं, अभी तो हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐसा कुछ हमें आदेश नहीं दिया कि हमें किसी के साथ युति करना है। अभी देखिए, इलेक्शन एकदम अर्जेंट लगे, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। और मैं समझता हूँ इलेक्शन डिक्लेयर होकर आज 2 ही दिन हुए। आज हम जो तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी और आने वाले 3-4 दिन जो हमारे पास में है उसके अंदर भी हमारे को बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स लेना है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैसेज भी पहुंचाना है जहाँ जहाँ इलेक्शंस है, और हमारे को मेहनत करके जो है तो इसको जिताना भी है और हम जीतेंगे भी। तो किसके साथ हो सकती है, संभव है? युवाठा के साथ में भी हो सकती है, महानगर पालिका में पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए जिला परिषद के ताल्लुक से जो है तो बात हो रही है। जैसा कल क्लियर जो है तो मैसेज जो है तो हमारे
नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया था, इम्तियाज जलील साहब ने भी जो है एक मैसेज कन्वे किया है। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ जहाँ भी आई है तो ये नहीं है कि मजलिस जाके खड़े हो जाएगी कि हम आपके साथ में आना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर जो सेकुलर माइंड की पार्टियां हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सेकुलरिज्म से इत्तेफाक रखती है और हमारी राय से इत्तेफाक रखती है, ऐसी पार्टियों को अगर ज़रूरत है कि मजलिस साथ में आने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे सेना है इनको अगर सत्ता से बाहर रख सकते हैं तो बिल्कुल जो है तो उन्होंने प्रस्ताव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास में, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब हो या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, उनके पास में अगर भेजेंगे तो उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाएगा। तो इससे यही होता है कि जिला परिषद भी जो हम कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो सेम ये क्राइटेरिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज सिर्फ महानगर पालिका में चुन के आई, ऐसा नहीं है। हमने नगर पालिका के हाल ही में जो इलेक्शंस हुए थे जो बिल्कुल ग्रामीण से जो है तो ताल्लुक रखते हैं, जहाँ पे 83 जो है तो हमारे उम्मीदवार पार्षद इलेक्टेड होकर आए थे। इससे पहले भी कई ग्राम पंचायतों में औरंगाबाद जिले में भी आप देखेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को समर्थन देके पैनल लड़ाए थे और उसमें कामयाबी भी हमको जो है तो मिली थी। तो कहीं ना कहीं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM का जो है कैडर ग्रामीण तक पहुंच गया है, लोगों में अपनी जगह जो है तो उन्होंने बना ली है और आज वो इत्तेफाक रखते हैं MIM के पार्टी के साथ में। तो इसीलिए अगर लोग चाहते हैं कि MIM ने वहां पर उम्मीदवारी करना चाहिए तो बिल्कुल MIM वहां पे कॉन्टेस्ट करेगी। और ऐसे अगर कोई पार्टी सामने आती है कि जिससे MIM को भी फायदा हो और वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी को बाहर रखने में हम अगर कामयाब होते हैं तो बिल्कुल जो है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे नेशनल प्रेसिडेंट हो, इसका सोच विचार जो है तो हम करेंगे। आप नगर परिषद हो या कॉर्पोरेशन हो, यहाँ की प्रायोरिटी अलग होती है। यहाँ पर जो है तो मुस्लिम बहुल एरिया भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये आप इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं, यहाँ ग्रामीण का प्रायोरिटी अलग होती है, वहाँ के सामाजिक समीकरण अलग होते हैं, तो इसको कैसे आप टैकल कर पाओगे? देखिए, समीकरण जैसे भी हो आपका बोलना बिल्कुल सही है कि ग्रामीण की रिक्वायरमेंट अलग होती है, शहरी भाग की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। लोगों की जो है तो रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो है तो लोग पार्टियों के साथ में जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज पॉलिटिकल माहौल को, सिनेरियो को आप देख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के जोर पर कहीं ना कहीं उनके साथ वाली पार्टियों को ही जो है तो निकलते जा रही है। जो लोगों के बीच में सेकुलरिज्म के नाम में चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी, एक अपना जो है मकाम उन्होंने बना के रखा था, आज कहीं ना कहीं उनके पास में लीडरशिप नहीं रही है। लोगों के बीच में लोगों के समस्याओं को हल करने में जो है कहीं ना कहीं वो नाकाम हुए हैं, इसीलिए जो है तो लोग उनसे दूर जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो ग्रामीण की भी समस्याएं है, लोगों को कहीं ना कहीं जो है फैसिलिटीज चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का जो है तो एक छत चाहिए जहां पे उनकी लीडरशिप खड़ी हो जो उनकी समस्याओं को सुलझा सके। ये MIM कुछ हद तक जो है तो कामयाब हो गई है। हाँ, इसीलिए जो है तो मैं नहीं समझता हूं कि MIM को ग्रामीण में अगर आप सोच रहे हैं कि लोग जो है लाइक नहीं करेंगे या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल MIM जो है तो ग्रामीण में भी जाएंगी और लोग उसके साथ में खड़े रहेंगे।